सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी की खबर पुरानी हुई। नई खबर यह है कि 2025 में गोल्ड ने आधिकारिक तौर पर यूरो को पीछे छोड़ दिया है और अब सोना दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रिजर्व एसेट है। यानी देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में इसकी हिस्सेदारी 20% है, जो यूरो से ज़्यादा है। पहले नंबर पर यूएस डॉलर है, मगर हिस्सा है केवल 40%। क्यों का सवाल तो बनता है ना। सोने में तेजी के बाद आपने भले ही त्योहारी खरीद टाल दी हो, मगर दुनिया के केंद्रीय बैंक डॉलर देकर सोना खरीदे जा रहे हैं। मई 2025 तक सेंट्रल बैंकों के पास 36,344 टन सोना था। 1996 के बाद पहली बार इतना सोना जुटाया है बैंकों ने। और ये सोना इतना ज़्यादा है कि इतना निवेश तो यूएस ट्रेजरी में भी नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार आमतौर पर अपने डॉलरों का निवेश यूएस के ट्रेजरी बॉन्डों में करते हैं। पूरी दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों में 2015 में सोने की हिस्सेदारी थी 11%, 2023 तक बढ़कर ये हुई 16.5% और 2025 में अभी 20% है। वहीं यूरो की हिस्सेदारी गिरकर 16% पर आ गई है। 2015 में विदेशी मुद्रा भंडारों में यूरो की हिस्सेदारी 22% थी। दुनिया के बैंकों ने पिछले 3 साल से लगातार सोना खरीदा है। रिजर्व बैंक जैसे बैंक इसमें शामिल हैं। हर साल 1000 टन से ज़्यादा की गोल्ड की खरीद की है केंद्रीय बैंकों ने, जो बीते दशक में औसतन 400 से 500 टन सोना खरीदते थे। अब इतनी ज़बरदस्त खरीद क्यों? रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद रशिया, चाइना, टर्की और पोलैंड ने खूब सोना खरीदा। पता नहीं कब यूरोप और अमेरिका के प्रतिबंध लग जाएं। अमेरिका और यूरोप की सरकारें कर्ज में पहले से दबी हैं, तो करेंसी दबाव में है। सोना महंगा हुआ तो अमेरिकी करेंसी और टूटी। अमेरिकी डॉलर 2023 की शुरुआत में अपने सबसे ऊंचे स्तर से अब 13% टूट चुका है। डॉलर टूटता है तो विदेशी मुद्रा भंडारों का वैल्यूएशन गिरता है। यूरो की ग्रोथ कमज़ोर है, चीन का युआन पारदर्शी नहीं है, इसलिए दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडारों के लिए गोल्ड ही सबसे सुरक्षित विकल्प है। गोल्ड इस वक्त केंद्रीय बैंकों के बीच सबसे बड़ा फोमो है और अब एक साइकिल बन गया है। अमेरिका में ब्याज दर कम होगी, डॉलर टूटेगा और दुनिया के बैंक गोल्ड खरीदते जाएंगे। जब बैंक खरीदेंगे तो ईटीएफ या निवेश करने वाले पीछे क्यों रहेंगे? तो सोना अब सिर्फ गहनों की चीज़ नहीं है, ये विदेशी मुद्रा भंडारों की इंश्योरेंस पॉलिसी है। करेंसी पर भरोसा लौटने से पहले तक इस पॉलिसी की मांग बढ़ती रहेगी।